हे गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा ये एंड्रॉइड सिस्टम का इस साल का सबसे बड़ा फ्लैगशिप डिवाइस है। अब यहां पे हमको रूमर्स ऐसे निकल के देखने को मिले थे कि जो नोट 21 अल्ट्रा होगा ना, वो इस बार हमको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी देखने को मिलेगा। ये कुछ सेल्स बढ़ाने की तकनीक होती है कि वो नहीं देखने को मिलेगा तो लोग अभी इसको खरीद लेंगे और उसके बाद वो भी लॉन्च कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगी एक ट्रू फ्लैगशिप से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके आंसर्स कुछ अलग ही होंगे कि सुपर डुपर से भी ऊपर की चीजें चाहिए, मतलब बेस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए और यहां पे बिल्ड एंड लुक हो वो बहुत ही कमाल का हो, बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, बेस्ट कैमरा हो और इसी के साथ चार्जिंग और बैटरी भी बहुत कमाल की हो। यहां पे वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। जो कुछ चीजें S20 सीरीज के साथ कमी रह गई थी ना, वो सब कुछ यहां पे सैमसंग ने फिक्स करने की कोशिश की है, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो डिजाइन के इश्यूज हो, सब कुछ यहां पे फिक्स कर दिया गया है। अब ये चीजें जो S21 अल्ट्रा के साथ आपको देखने को मिली है ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये चीजें आने वाली हैं, तो इस चीज के लिए एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है। तो सीधा मैं आपसे बात करता हूं कुछ पॉइंट्स की जहां पे आपको क्लियर सा एक रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि S21 अल्ट्रा आपके लिए कैसा हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको यहां पे मैं अलग अलग मैंने कुछ डिवाइड किए हैं पॉइंट्स, उसमें आंसर करने वाला हूं कि बेसिकली ये फोन है कैसा। तो यहां पे इसकी बिल्ड लुक एंड डिजाइन से मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। तो ये जो फोन है, बहुत सारे रिव्यूज में मैंने सुना कि इसकी जो साइड की फ्रेम्स हैं वही कैमरा कटआउट में कन्वर्ट हो जाती हैं, कनेक्टेड हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैंने इस फोन को काफी ज्यादा टाइम तक यूज किया, थोड़ा सा आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसकी जो फ्रेम्स है ना, वो हमको मेटल की देखने को मिलती हैं और जो बैक का है पैटर्न वो हमको ग्लास में देखने को मिलता है, मैट फिनिश में। जहां पे आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। अब तक हमको किसी भी फोन में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ये यहाँ पे आपको दो कलर्स में देखने को मिलता है, एक है फैंटम ब्लैक और दूसरा है सिल्वर। फैंटम ब्लैक बहुत ही ऑफिशियल और बहुत ही कमाल का लुक प्रोवाइड करता है। अब मैं यहां पे आपसे बात करता हूं इसके काफी बड़े हाईलाइट पॉइंट की, और वो है इसका डिस्प्ले। ये फोन वैसे तो हैंडी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सैमसंग का इसमें वेट मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत ही एक सुप्रीम लेवल का है, जैसे हमको M51 में देखने को मिला था। अब ये जो फोन है वो हमको प्रोवाइड करता है 6.8 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले है। ये क्वाड HD रेजोल्यूशन को लेके आती है। अब इस बार कमाल चीज क्या है कि हमको QHD रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एट द सेम टाइम ये दोनों काम करने वाली हैं। और यार ये One UI के साथ इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। मतलब इसकी जो डिस्प्ले है वो 1500 नीट्स मैक्स ब्राइटनेस पे काम करती है, जो अब तक की सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। तो ये तो अपने आप में कमाल चीज बन ही जाती है। ऊपर से डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो ये कलर प्रोड्यूस करता है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। अब यहां पे One UI की मैं आपसे बात कर रहा था, इसमें जो मतलब कस्टमाइजेशन है इतना फ्रीली फील होता है ना। वहीं आप जैसे मैं बात करूं, यहां पे MI11 भी हमको देखने को मिला था, लेकिन उसमें बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे कि जो MI UI है वो कहीं ना कहीं जिटरी फील होता है। लेकिन ये जो सैमसंग का One UI है ना, ये बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज है। मतलब एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ वाली फील आती है। सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, टिकाऊ और सुंदर हो सकता है। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही कमाल का काम किया है यहाँ पे सैमसंग ने। अब बहुत ज्यादा कर्व डिस्प्ले भी नहीं है और बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले भी नहीं है। यहां भी ये प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है अपने आप में। और वहीं हमको डिस्प्ले और बैक ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए देखने को मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन। ये बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब छोटे मोटे झटके तो बिल्कुल आराम से झेल लेने वाला है। और इसी के साथ इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है ना, वो ज्यादा हमको एरिया कवर किए हुए देखने को मिलता है एज कंपेयर टू इसका जो S20 सीरीज देखने को मिली थी, नोट 20 सीरीज देखने को मिली थी। अब यहां पे हमको ये देखने को मिलता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, जो ऑलरेडी हमको देखने को मिल चुका है। अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट आपने सुना नहीं हो तो ये बेसिकली काम ऐसे करता है कि आपके हाथों में चाहे तेल लगा हो, पानी लगा हो, मिट्टी लगा हो, लेकिन फिर भी ये आपके फिंगरप्रिंट को एनालाइज कर लेगा। तो ये काफी कमाल की चीज बन जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज को कम कर दिया गया है, आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा S21 अल्ट्रा में। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि यहां अनबॉक्सिंग क्यों नहीं, अनबॉक्सिंग भी चाहिए हमको। तो बेसिकली अनबॉक्सिंग के नाम पे चार्जर तो निकाल दिया है सैमसंग ने। एक तो आपको C2C टाइप केबल देखने को मिलेगी और एक सिम इंजेक्टर पिन। इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद मैं बात करूं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली हमको 5000
5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी देखने को मिलती है। ये फोन कहने को 227 ग्राम्स का है, लेकिन स्टिल आप अगर इस चीज पे बिलीव कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ये फोन बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि ये 227 ग्राम का फोन आपने हाथ में पकड़ के रखा है। मतलब जो मैंने पहले बताई थी वही बात है कि इसका वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कमाल का है। हमको 5000 मिली एम्पीयर आवर की एक बड़ी सी बैटरी के साथ एक 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहां पे डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा हो सकता था, क्योंकि हमको 20,000 के नीचे भी 65 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिल रही है, बट स्टिल सैमसंग और एप्पल के साथ हम कुछ नहीं कह सकते। यहां पे 15 वोल्ट की रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ 4.5 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन चार्जर जो होगा वो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। यहां पे बॉक्स में आपको 1,06,000 रुपए देके कोई चार्जर नहीं देखने को मिलेगा। और यहां पे जो एक और अलग चीज हमको देखने को मिली है वो है एस पेन का सपोर्ट। कभी भी एस सीरीज में हमको एस पेन का सपोर्ट नहीं देखने को मिला है। एस बिल्कुल सेम है, फिर भी नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन यहां पे S21 अल्ट्रा के साथ ये देखने को मिल चुका है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हमको नोट सीरीज में देखने को मिलता है ना, हम ब्लूटूथ से काम कर सकते हैं, मतलब बेसिकली फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं, तो वैसा इसमें नहीं है। ओनली हम इसमें नोट्स बना सकते हैं, नॉर्मल जो राइटिंग वगैरह है, कुछ स्केच वगैरह करनी है, वो ऐसा काम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि कैसे ये इसके साथ अगर हम एस पेन खरीद भी लें तो कैसे ये चार्ज होगा एनोल। तो इसको चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लूटूथ का तो काम ही नहीं है, ब्लूटूथ का तो सपोर्ट ही नहीं देखने को मिलता है हमको इस S21 अल्ट्रा में। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में बताना भूल गया, इसमें 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब आप डिस्प्ले को जब यूज कर रहे हो ना, स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो 120 हर्ट्ज पे वो काम करेगी। और जब आप नेविगेशन वगैरह कर रहे हो, मतलब डिस्प्ले का यूज नहीं होगा ना, वहां पे 10 हर्ट्ज पे आ जाएगी, जिसके चलते आपका जो बैटरी कंज्यूम होगा ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसके डिजाइन की बात कर ली, इसके डिस्प्ले की बात कर ली जो काफी कमाल के हैं। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके कैमरास की। कैमरा पे यहां पे सैमसंग ने बहुत ज्यादा काम किया और बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है इसका जो लॉन्च इवेंट हुआ था उसमें। बेसिकली इसमें क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो सेकंड जनरेशन के सेंसर के साथ हमको देखने को मिलता है। OIS इसमें देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और उसके बाद एक टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है, जिसमें आपको क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। जहां पे मैं आपको साइड बाय साइड कुछ फोटोज वीडियो जो मैंने क्लिक किए हैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ आपको एक चौथे कैमरे में 10x पेरास्कोप जूम देखने को मिल जाता है। अब 10x में भी इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कमाल की आती है और ये अगेन 100x को सपोर्ट करता है। 100x में मैं नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा कमाल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आपको 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें देखने को मिल जाती है। ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब जब 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग 30 fps पे आप कर रहे होते हो ना, तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो क्वालिटी होगी ना वो बहुत ही कमाल की है। और इस बार जो नया इंट्रोड्यूस किया है सैमसंग ने वो है यहाँ पे डायरेक्टर्स व्यू। अब ये जो है ना वो बिल्कुल नाम से ही आपको फील हो जाएगा। बेसिकली इसमें सारे कैमरा काम करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हो तो आपके पीछे के 3 कैमराज और सेल्फी का कैमरा सारे के आपको फुटेज आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे कि कौन से अच्छी आ रही है, उसी से आप फाइनल फुटेज अपनी बना सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। इसी के साथ आप अपने माइक से, फोन के माइक से और जो माइक दूसरा वाला कनेक्ट करके दोनों से साइमल्टेनियसली ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यार कैमरा के मामले में जितना मैंने इसको यूज किया, और सेल्फी कैमरा 40 मेगापिक्सल का है। सेल्फी कैमरा से इसकी जो क्वालिटी है ना वो डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे आती है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब मैं साइड बाय साइड इसको iPhone XS Max जो मेरे पास है ना उससे मैंने थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश की, हालांकि मतलब बनता नहीं है, पर डेफिनेटली उसको बहुत पीछे छोड़ के ये बहुत आगे चला जाता है कैमरा डिपार्टमेंट में। ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात हो चुकी है। अब हमारे इंडियन ऑडियंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो है परफॉर्मेंस। क्योंकि यहाँ पे पबजी भी तो खेलना है। रोज हम बातें करते हैं पबजी आ जाएगा, खेलेंगे किसमें? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वर्ल्ड्स फर्स्ट Exynos 2100 प्रोसेसर, जो 5nm आर्किटेक्चर पे और 5G बेस्ड एक प्रोसेसर है। और ये बहुत सारे मामलों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 को भी बीट कर देता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपको कितनी बेहतरीन पावर देखने को मिलने वाली है। UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलती है
और रैम की तो पूछो ही मत भाई। आप अगर यहाँ पे नॉर्मल फोन लेने जाते हो तो आपको मैक्सिमम रैम देखने को मिलती है 12 GB की, लेकिन इसमें मिनिमम रैम है 12 GB की। मैक्सिमम आपको 16 GB की रैम देखने को मिल जाती है 512 GB स्टोरेज के साथ, जो अगेन एक बहुत ही कमाल की चीज है। और इसी के साथ वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारी चीजों को कवर कर लिया है, इसकी बिल्ड एंड लुक को कवर किया है, डिस्प्ले को कवर किया है, इसकी प्रोसेसिंग पावर को डिस्कस कर लिया है, कैमरा को डिस्कस कर लिया है। तो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब निकल के आती है प्राइस। 1,06,000 रुपए, 1,06,000 रुपीज का एक फोन है। मैं यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी चीज बोल सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग यहाँ पे कैपेसिटी होती है और अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। ये फोन जहां तक जितना मैंने यूज किया है, इसको ट्रू फ्लैगशिप बोल सकते हैं और इसमें मुझे कोई ऐसी कमी नजर नहीं आई जहां पे मैं आपको ये बोल सकूं कि हाँ यार इस पे सैमसंग को और ज्यादा काम करना चाहिए था। डेफिनेटली बहुत ही कमाल का काम किया है हर एक चीज में। तो यही है एक ऑनेस्ट सा रिव्यू। यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, खुद गया यहाँ पे, खुद चेक किया और खुद आपको यहाँ पे रिव्यू देने की एक थोड़ी सी कोशिश की है। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। और एक डेफिनेटली एक चीज और, अगर आपको S21 प्लस पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। नीचे लिख के बताना अपनी राय, बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।